मैं आजादी का एक किस्सा आपको सुनाने वाला हूं। 100 वर्ष पहले के दिनों को याद करें आप। 100 वर्ष पहले की बात, मेरे देश में अंग्रेजों का शासन, बनारस की गलियों से क्रांतिकारियों की टोली घूम रही थी। उस क्रांतिकारी टोली में एक 13 वर्ष का छोटा सा बालक, जिसने भगवा कलर का ध्वज अपने हाथ में ले रखा था, यज्ञोपवीत धारण कर रखा था, बनारस की गलियों में वंदे मातरम भारत माता के जयकारे लगाते हुए गुजर रहे थे। आगे जाकर के उस क्रांतिकारी टोली ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पुतला फूंका। अंग्रेजी सेना के अधिकारियों ने उन्हें बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। और वो दिन आ गया जिस दिन उनकी जमानत होनी थी, जिस दिन उनकी सुनवाई होनी थी। सारे क्रांतिकारियों को जज साहब के सामने पेश किया जाता है। जज बड़ा चालाक था, नजरें बड़ी तेज थी। घुमा कर देखा तो सामने एक छोटा सा 13 वर्ष का बालक उस भीड़ में नजर आ रहा है। जज ने अपने नौकर को आदेश दिया, कहा कि कौन है ये छोटा बालक, लगता है भूल से इस क्रांतिकारी टोली में आ गया है, जरा बुला के लाइएगा। नौकर ने आदेश की पालना की, छोटे बालक को अपने पास बुलवाया। जज ने कहा कि लगता है छोटे बालक, नादान बालक, आप भूल से इस क्रांतिकारी टोली में आ गए हो। लेकिन उस 13 वर्ष के बहादुर बालक ने हंस करके जवाब दिया, नहीं जज साहब, मैं भूल से नहीं, जानबूझ करके इस क्रांतिकारी टोली में आया हूं, जानबूझ करके इस क्रांतिकारी टोली में आया हूं। अच्छा, कौन हो, कहां के रहने वाले हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी माताजी का नाम क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी जमानत दे सके। बालक नहीं बोला। जज को गुस्सा आया, कोड़ों से प्रहार किया, मार लगवाई। बच्चा हंस करके खड़ा हो गया और कह दिया, जज साहब लिखिएगा, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरी माता का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, पूरा एड्रेस लिखवाता हूं। अपनी कलम उठाइए, अपने पेन उठाइए। और उस 13 वर्ष के बालक ने अपना क्या परिचय लिखवाया, एक छोटी सी रागनी के माध्यम से आपको उनका किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि क्या पूछोगे जनाबे आली, अजी बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। हे जज साहब, जनाबे आली उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहते हैं श्रीमान। लिखो श्रीमान, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरी मां का नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरा पूरा एड्रेस लिखिए साहब। कि क्या पूछोगे जनाबे आली, अजी बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी मां का नाम है आजादी, मेरी मां आजादी है जिसको हम लेने वाले हैं, लेकर रहेंगे सर साहब। और उस 13 वर्ष के बहादुर बालक का आपको नाम समझ आ जाए तो तालियों से अभिवादन कर देना साहब। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। कौन था वो क्रांतिकारी वीर योद्धा? चंद्रशेखर आजाद। एक बार चंद्रशेखर आजाद जी के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करते सबकी ओर से। क्या पूछोगे जनाबे आली, क्या पूछोगे जनाबे आली, पूरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। राम तीरथ जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, उनकी ओर से 201 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति रचना पर है, उनका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। 13 वर्ष की उम्र और ऐसे संस्कार, बहुत ही बहादुर बालक है। कहा जज साहब, आप पूछ रहे थे मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा एड्रेस लिखिए। और एक बात कह दी,
कवि महोदय ने, जज ने कहा था, छोटे बालक तुम्हारी 13 वर्ष की उम्र और इतना बड़ा हौसला आपके अंदर है। मैं कई वर्षों से देख रहा हूं, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई लाठियां खा रहा है, कोई जेल जा रहा है, कोई फांसी पर चढ़ जाता है, कोई आपको डर नहीं लगता क्या? लेकिन 13 वर्ष के छोटे बालक ने जवाब दिया, जज साहब, जज ने पूछा कि तुम हंसते हंसते अंगारों पर कैसे चल जाते हो? सम्मानित जन बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, सुनना, मैं एक बात कह रहा हूं दिल से। जज ने पूछा कि तुम हंसते हंसते अंगारों पर कैसे चल जाते हो, फांसी के तख्ते पर कैसे चढ़ जाते हो? छोटे से बालक ने जवाब दिया, और उनका जवाब आपके हृदय तक पहुंचे तो तालियां पूरे सदन की हो जाए। बालक ने जवाब दिया कि जज साहब, जिस तरह जलते हुए दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है, मौत से डर नहीं लगता जब हाथ तिरंगा होता है। हाँ। क्या पूछोगे जनाब आली, क्या पूछोगे जनाब आली, और बहुत ही बाजू में का नाम है आजादी, आजादू में आजादी, उसका बेटा आजादू में। और ये हमारे बहुत ही आदरणीय महावीर जी फौजी साहब 100 रुपए से सम्मान करते हैं। आदरणीय हुक्म जी प्रधान साहब, उनकी ओर से भी 200 रुपए का आशीर्वाद है। साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही हमारे दादाजी बहुत ही सम्मानीय हैं, 101 रुपए से हमारा बड़ा सम्मान कर रहे हैं। हाँ, खुले दे दीजिए, बुढ़ापे में खुले की ज्यादा जरूरत पड़े, क्योंकि गोजा में फिर खुले करना जरूरी है। हाँ, भारत माँ को दुखी देख दुख भारी मेरे मन में है। जज साहब, आज मेरी भारत माता दुखी है, मेरा मन भी अंदर से दुखी है साहब। भाई भारत माँ को दुखी देख दुख भारी मेरे मन में है, कोन्या भुजाए तय भुजती भाई लागी आग बदन में है। लिखिए भाई, घर तो मेरा जेल में है, मेरा घर तो इस जेल में है जज साहब। भाई घर तो मेरा जेल में है या राणा वाले वन में है, और यहाँ तो गरीब खाना है। मेरा देश तुम लुटेरों ने लूट करके गरीब बना दिया जज साहब। यहाँ तो गरीब खाना है, दौलत खाना लंदन में है। यहाँ तो गरीब खाना है, लंदन खाना है। आजादी की बिल्डिंग की इस आजादी की बिल्डिंग एक छोटी सी बुनियादों में। जज साहब, ये जो आजादी रूपी बिल्डिंग बनाई जा रही है, कि इसकी
की छोटी सी बुनियाद, एक छोटी सी ईंट हूं जज साहब। आजादी की बिल्डिंग की, इस आजादी की बिल्डिंग की एक छोटी सी बुनियाद हूं मैं, मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं, मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। आजादी हमारी माँ है, आजादी को हम लेकर रहेंगे कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, सदियों की कुर्बानी को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। जब तक है एक भी लहू की बूंद इस शरीर के अंदर, हम कसम खाते हैं अपनी भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। और मैंने मेरा एड्रेस लिखवा दिया जज साहब, मैं जेल में रहने वाला हूं। यहाँ तो गरीब खाना है, दौलत खाना तो लंदन में है, पूरा सोना कबाड़ करके ले गए आप। लेकिन आपने पूछा कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, मैं अपने पिताजी का नहीं, अपने दादाजी और उनके भी दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम लिखवाऊंगा। जज साहब ने कहा 13 वर्ष की उम्र, छोटे बालक, आपको अपनी इतनी पीढ़ियों का नाम याद है? छोटे बालक ने जवाब दिया, लिखो जज साहब, मैं अपने पिताजी का, अपने दादाजी का नाम लिखवाता हूं। क्या लिखवा, सुनिएगा। ऋषियों की संतान के घर में, हम तो ऋषि और मुनियों की संतान है जज साहब। ऋषियों की संतान के घर में चोरी कर ली चोरों ने, मेरे भारत की संपत्ति लूटी, चटनी चाट चटोरों ने, भारत की चोरी चटनी चाट चटोरों ने। मेरा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, मेरा भारत देश हरियाली से हरा भरा था। लेकिन तुम जैसे अंग्रेजी नायकों ने आकर के मेरे भारत देश को कुचल डाला। हरी भरी फुलवारी का भाई नाश किया तुम ढोरों ने, खून बहाया बुरी तरह से तुम फिरंगी गोरों ने, खून बहाया बुरी तुम जैसे ढोरों ने। और मैं किन की संतान हूं, लिखिए जज साहब, अपना कलम उठाइए। रामकृष्ण और दादा भीष्म, रामकृष्ण और दादा भीष्म अर्जुन की औलाद हूं मैं। जज साहब, मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी, मेरे पुरखा कौन थे, लिखिएगा। रामकृष्ण और दादा भीष्म उस अर्जुन की औलाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं, मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। ओ क्या पूछोगे जनाबे आली, क्या पूछोगे जनाबे आली, पूरी तरह बर्बाद हूँ मैं, माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं, मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। बालक ने गाई, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय 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 जय।
तुम्हारी माता का नाम आजादी, तुम्हारे पूर्वज राम कृष्ण दादा भीष्म अर्जुन की आप औलाद हैं। लेकिन 13 वर्ष के बालक ने जवाब दिया, जज साहब, जज ने प्रश्न किया कि 13 वर्ष की इतनी सी छोटी सी उम्र, तुम्हारे अंदर आजादी लेने का इतना जज्बा, आप यहाँ कैसे चले आए? छोटे बालक ने जवाब दिया कि मेरी भारत माँ दुखी है। लेकिन जज ने सवाल किया तो बालक ने जवाब दिया, जज साहब, जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है। सुनिएगा क्या कहा है, दुखियों के दुख दर्द की कोई, जज साहब, दुखियों के दुख दर्द की कोई पीर पराई क्या जाने, कसाई भला मुर्गे बकरे की आता ताही क्या जाने। हे साहब, कसाई को क्या पता है जब मुर्गे और बकरे की गर्दन कटती है तो दर्द कितना होता है? क्यों? जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है। जज साहब, कसाई भला मुर्गे बकरे की आता ताही क्या जाने। एक बात और कह दी जो आपसे भी कह रहा हूं, भला नहीं इंसान जो खुद, भला नहीं इंसान जो खुद औरों की भलाई क्या जाने। भला नहीं इंसान जो खुद की भलाई क्या जाने। जो आदमी खुद अच्छा नहीं है, जो खुद भला नहीं है, उसको सब बेईमान नजर आते हैं, और जिसका मन साफ है, जिसका मन अच्छा है, उसको सब अच्छे नजर आते हैं। इसलिए बात कभी ने लिख दी साहब, भला नहीं इंसान जो खुद औरों की भलाई क्या जाने। बच्चे पैदा करने का दुख, बच्चे पैदा करने का दुख बांझ लुगाई क्या जाने। बच्चे पैदा लुगाई क्या जाने। ओ देवेंद्र तूफान कहे भाई, देवेंद्र तूफान कहे भाई, दुखियों की हिम्मत हमें। मेरा किस्सा अच्छा लग रहा है तो एक बार दोनों हाथों से तालियों से आशीर्वाद आपका सबका। आदरणीय जल सिंह जी मार साहब सुंदरावली से 501 रुपए से बड़ा सम्मान दे रहे हैं। देवेंद्र तूफान ने कह दिया साहब, देवेंद्र तूफान कहे इन दुखियों की हिम्मत हमें। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। क्या पूछोगे जनाब आली, क्या पूछोगे जनाब आली, बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। और मेरा गीत पूरा हो रहा है, लेकिन गुर्जर समाज के हमारे बहुत सम्मानीय जन बैठे हैं। आपसे एक निवेदन करूंगा, चाहे अभी आप सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, लेकिन आप कोई भी पद पर पहुंच जाएं, अपने भाईचारे, अपने समाज को कभी मत भूलना। सबसे प्रेम और भाईचारे के साथ आपको रहना है। इसलिए कवि की एक बात आप तक कह रहा हूं, देशवासियों भारतवासियों, देशवासियों भारतवासियों, आपस में प्रेम करो देशवासियों। देशवासियों भारतवासियों, आपस में प्रेम करो देशवासियों। आपस में प्रेम करो देशवासियों, आपस में प्रेम करो देशवासियों। आपस में प्रेम करो देशवासियों, आपस में प्रेम करो देशवासियों। जोरदार ताली बजाएं सभी।